धर्म युद्ध चल रहा। एक ओर असत, अधर्म, अन्याय, अत्याचार करने वाले महाशक्तिशाली और उनके पक्षधरों की सेना, दूसरी ओर उनका विरोध करने वाले सत्य, धर्म, न्याय पर चलने वालों के मध्य धर्म युद्ध चल रहा है। पर धर्म पक्ष पर चलने वालों के रथ का सारथी स्वयं भगवान है और जिधर भगवान है जय भी उधर ही है। हम सभी कुरुक्षेत्र में हैं और एक ओर धर्म के पक्षधर और दूसरी ओर अधर्म करने वाले और उनका साथ देने वाले। आप किधर हैं? विचार करें। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि क्या सारे नियमों और कानूनों के पालन करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक आम आदमी की ही है, एक साधारण आदमी की ही है। अगर उससे कोई गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो सारा सिस्टम, चाहे वो सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो या कोर्ट हो, पुलिस प्रशासन हो, ये सभी इतने निरंकुश और इतने कठोर हो जाते हैं कि अपराध होता रहा, वर्षों वर्षों से होता चला जा रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से अपराध होता चला आ रहा है। और उस अपराध को जस्टिफाई करने वाले निर्णय भी शासन प्रशासन द्वारा, अधिकारियों मंत्रियों के द्वारा किए जाते रहे। सबकी आंख और सबके कान बंद रहे। किसी को पता नहीं चल पाता कि अवैध जगह पर, अवैध जमीन पर लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे उनको पानी बिजली के कनेक्शन मिल जाते हैं, कैसे उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बन जाते हैं, राशन कार्ड बन जाते हैं, और तो और सरकारी इमारतें बन जाती हैं, सरकारी ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस, पानी की टंकियां, बिजली के तार, वो सारे खींचे जा चुके होते हैं। सारी सुविधाएं उन लोगों को मिल रही होती हैं 10 साल से, 20 साल से, और अचानक एक दिन
सपना आता है रात में, जोश आता है ईमानदारी का, सही गलत का, कि भाई ये लोग कौन है, कैसे रह रहे हैं इस जमीन पर, ये तो सरकारी है, ये तो रेलवे की है, ये उस सरकारी विभाग की है, नगर निगम की है, और फिर बुलडोजर की धमक, गर्जन सुनाई दी। नोटिस की औपचारिकता, और फिर वही सिलसिला तोड़ फोड़ का धरना प्रदर्शन, आत्मदाह, कोर्ट कचहरी, स्टे ऑर्डर, मकान तो टूटेंगे, जमीन तो खाली करनी पड़ेगी। लेकिन इतने सालों तक आंख बूंदे जो बैठे रहे, जिनके आंखों के आगे ये सारा कुछ होता रहा, वो शासन प्रशासन अधिकारी मंत्री, कोर्ट कचहरी, पुलिस, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? वो किस बात की मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे थे, सरकारी सुविधाएं ले रहे थे? क्या उनको पता नहीं था? इस पे भरोसा होता है क्या कि उनको पता नहीं था, कि उनको मालूम नहीं था? लेकिन सब चल रहा था। आप सब समझदार हैं कैसे चल रहा था, किस तरह से चल रहा था, कौन सा सिस्टम काम कर रहा था, कौन सी व्यवस्था काम कर रही थी। हाँ, दोषी है, दोषी तो है। अवैध जमीन पर कैसे आशियाना बनाया? अवैध तो अवैध है, गलत तो गलत है। कार्रवाई तो होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ वही दोषी हैं? क्या दोष सिर्फ उन्हीं का था और बाकी सब जो देखते हुए भी आंख मूंद लेते थे, कान बंद कर लेते थे? उसके पीछे वजह, कारण क्या? उस समय उस जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हो रहा था? कर्तव्य का पालन क्यों नहीं हो रहा था? उस समय गलती अपराध क्यों नहीं दिखा दिए थे? क्या मात्र वही दोषी थे? तो मजबूर थे, विवश थे, किसी कारण होता है, आदमी का स्वभाव होता है। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, जहां जगह मिलती है देखता तो रुक जाता है। अगर उसी समय आपने रोक दिया होता, बसने न दिया होता, कोई उनकी और व्यवस्था की होती, और कोई सही रास्ता दिखाया होता, तो जब उनकी पूरी गृहस्थी बस गई, पूरा वहां पर उनको 20-20 साल हो गए, 25-25, 30-30 साल हो गए, पक्के मकान बन गए, सारी सुख सुविधाएं आपने दी, राशन कार्ड आपने इशू किया, आधार कार्ड आपने इशू किया, स्कूल कॉलेजेस आपने बनाए, बिजली के तार, पानी के कनेक्शन आपने दिए, तो आप पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खाली चेतावनी? कोर्ट तो खाली चेतावनी दे देता है, नसीहत दे देता है।
तो उनके तो आप घर गिरा दोगे। वो जाड़े में, गर्मी में, बरसात में कहाँ जाएंगे सब बच्चे बच्चों को लेकर? कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे? आपसे क्या लेना देना? आप तो हुक्मरान है ना भाई, आप तो मालिक हैं, आप तो भगवान हैं। पावर है, सत्ता है। सब भरे पेट वाले सब बैठे हुए हैं। संपन्नता के ढेर पर बैठे हुए, अधिकारों के का डंडा उनके हाथ में है, शस्त्र उनके हाथ में, पावर उनके पास। तो आपस में सब, तो हमको देखो, हम आपको देख लेंगे। आप हमारी साइड लो, हमें सेफ रखो, हम आपको। चेतावनी। अरे भाई, आपकी भी तो गलती थी। 20 साल 25 साल थी, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी सिस्टम रहा हो, कोई भी, उसको कौन सी सजा दी आपने? कोई प्रभावी सजा दी क्या कि आगे से ऐसा कुछ ना हो? बहुत ज़्यादा अगर कहीं होता है, वो इस मामले तो कहीं हुआ नहीं, हमने तो सुना नहीं। सस्पेंशन ऑपरेशन हो जाता है, वो 2-4-6 महीने बाद आ जाता है, उसको पूरी तनख्वाह भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन किसी के तो 25-30 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का सारा जो उसने बेचारा, ठीक है उसने लगा, बनाया तो उसी ने ना, पैसा तो उसी ने लगाया ना सब, और सब लोग देखते रहे उसको बनते हुए, बचते हुए। सब जिम्मेदारी तो थी ना। अगर उसने बसने ही ना देते अवैध जमीन पे, तो आज उजाड़ने की नौबत की बात थी कि और रास्ता होता, निकलता। आपने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि वो जाएंगे कहाँ सब? आपने तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया, खाली करो। अरे कहाँ जाएगा भाई, खाली करके कहाँ जाए? सारा जमा पूंजी तो लगा दी उसने वहाँ पे सब मकान बनाने में अपना। वो आपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड और ये कार्ड, वो कार्ड, और पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, स्कूल, कॉलेज, रोड सब बना दिए आपने। अवैध जमीन तो कैसे बना दी आपने? कैसे सुविधाएं सारी दे दी आपने? आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपको जवाब नहीं देना क्या? अभी कानपुर में आज ही टीवी में 2 लोग जल के मर गए। भाई आदमी तो परेशान हो जाता है ना कि भाई आप तो खड़े हो गए बुलडोजर लेके, खाली करो, कहीं भी जाओ। अरे इस ठंड में, जाड़े में बच्चों को लेके सब कहाँ आदमी जाएगा? कैसे आदमी जाएगा भाई? अरे आप तो जनता के सेवक हो ना भाई, जनता की सेवा के लिए हो, एक कहर ढाने के लिए। ठीक है गलत है, मानते हैं गलत, लेकिन कोई सलूशन तो दो, कोई रास्ता तो दो, कोई जगह तो दो। भाई आपकी भी तो गलती, तो उसका आप खामियाजा नहीं भुगतोगे, आप उसका भुगतान नहीं करोगे। अगर कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से वहाँ रह रहा है, और आज आपको सबको सपना आ गया कि वो गलत जगह है, वो जगह उनकी नहीं है, अवैध जमीन है, तो 40 साल से आप अनदेखा कर रहे थे, 20 साल, 30 साल से अनदेखा कर रहे थे, तो उसका भुगतान नहीं करेंगे आप? शासन, प्रशासन, सरकार भुगतान नहीं करेगी क्या? उसका ये रास्ता नहीं होना चाहिए कि आप उनको जगह दें, पहले उनको बसाने के, पहले उनके लिए व्यवस्था करें वहाँ ठहरने की, रुकने की, रहने की, तब आप गिराइए, खाली करवाइए जमीन। अब जब 2 जाने चली गई, जिंदा जल के मर गए, और तब भी आपने झोपड़ी गिरा दी।
तब भी आप नहीं समझ पाए। जब देखा अब तो स्थिति गंभीर हो गई तो भाग खड़े हुए। अब बड़ी बड़ी बातें हो रही है, FIR करा दी गई है, 302 का मुकदमा कर दिया गया है। न्याय मिलेगा? क्या न्याय मिलेगा? आप जिंदगी दे सकते हो क्या? दे सकते हैं आप जिंदगी? क्या 2 लोगों की जाने गई तो सिर्फ वही जिम्मेदार थे कि गलत वो अवैध जमीन पर रुके हुए थे? क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं था? शासन प्रशासन सरकार जिम्मेदार नहीं थी? जिनकी मौजूदगी में ये सब हुआ, जिनकी उपस्थिति में ये सब हुआ, क्या करेंगे आप? तबादला कर देंगे? DM का तबादला हो जाएगा, किसी पुलिस अधिकारी का तबादला हो जाएगा, बस। क्या फर्क पड़ता है? तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारी सरकारों को, हमारे अधिकारियों नेताओं, इंसान है ना हम, पहले तो इंसान है ना, मानव है ना हम। ठीक है, मैं नियम कानून का पालन करवाना है, अवैध अवैध है, इसको जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन गलती एक पक्ष की ही तो नहीं है। अब गलती हुई है तो आपसे भी तो हुई है गलती, सरकारों से भी तो हुई है, शासन प्रशासन से भी तो हुई है। तो भाई आप भी तो सजा भोग, आप कीमत नहीं चुकाओगे। अब आगे से ऐसा ना होने दो, आँख कान खुली रखो। अब तो किसी कारणवश आँख कान बंद कर लेते हैं। ठीक है, सेटिंग हो गई। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, तो गलत है। कब तक चलेगा? तो इसके लिए आवाज़ उठनी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो अदालतें हैं, जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं, और जो हमारे मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सोचिए, थोड़ा सोचिए तो। हम सब इंसान हैं ना, पहले इंसान हैं कि नहीं? जान की कीमत समझते कि नहीं समझते? कि नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे निरंकुश कैसे हो सकते हो? तो मेरा कहने का विषय, आशय ये है कि अगर इतने सालों से अवैध कब्जा चला आ रहा है, सालों साल से चला आ रहा है, तो कैसे ये सारी सुविधाएं कैसे दी जाती रहें? वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, यहाँ तक कि सरकारी बिल्डिंगें तक बनी हुई है। अभी उत्तराखंड का मामला, तो दूसरा पक्ष भी तो जिम्मेदार है। जो अवैध वहां बसे वो तो जिम्मेदार हैं। देखिए, और जब जिन लोगों ने सालों साल तक अनदेखी करते रहे, वह किस आधार पे आप आधार, जब अवैध जमीन थी आपने आधार कार्ड कैसे इशू कर दिया? अवैध जमीन थी, राशन कार्ड आपने कैसे इशू कर दिया?
अवैध ज़मीन थी तो वहाँ आपने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज कैसे बना दिए, पानी की टंकी कैसे बना दी, वाटर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन कैसे दे दिया? तब नहीं होश आया, रेलवे को भी होश नहीं आया। गलती तो कोर्ट ने क्या सजा दी? अब वो तो गरीब भाई, ठीक है, जो भी कारण, उन्होंने तो पूरी अपनी जमा पूंजी लगा दी ना बनाने में। पक्के पक्के मकान बन गए भाई, 20 साल, 30 साल, 40 साल से लोग रह रहे हैं। अब आप बुलडोजर लेके पहुंच गए, आप कहाँ जाएंगे जाड़े में रातों रात? उनकी व्यवस्था, आप तो सरकार में है ना, जनता के सेवक हैं भाई। आप उनको वैकल्पिक जगह दीजिए, पहले वहां पहुंचाइए उनको। आप जो भी स्कीम बनाए भाई, उनसे अगर पैसा भी लेना है, जो कुछ भी करना है, तो आप उसको सुविधाजनक रास्ते से उसको करिए। लेकिन ये थोड़ी कि साहब हम तो मकान तोड़ रहे हैं आपका, अब आप चाहे जहाँ रहो, चाहे जहाँ जाओ, चाहे मरो कटो, कुछ भी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? तो मेरा निवेदन, मेरा आग्रह, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, जो कि इसके लिए कुछ ठोस प्रयास किए जाएं, सरकारों को ये एहसास कराया जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि इसका कोई उचित रास्ता निकाला जाए, कि कब्जा, ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि कब्जा होने ही ना पाए। कब्जा होता ही क्यों है? 1-2 दिन में थोड़ी होता है, 4-10 दिन में, महीने 2 महीने में थोड़ी होता है, साल 2 साल में। वो जादू थोड़ी होता है कि सोए तो सब ठीक था, सुबह उठे तो पता लगा वहां मकान बन के खड़े हो गए थे, झोपड़ियां सब बन गई। क्या खेल होते हैं, क्या उसके होता है, सब पता है, सबको मालूम है, सबको मालूम है कैसे बस्तियां बसाई जाती हैं। क्या कोई जानता नहीं? किसी की जानकारी में नहीं है, पता नहीं है किसी को क्या क्या खेल होते हैं, किस स्तर पर होते हैं। अब ज़्यादा मासूम बनने की जरूरत तो है नहीं। तो इस पर आप सब लोग कमेंट करिए, अपनी बात लिखिए, कहिए, बात ऊपर तक पहुंचाइए, प्रभावी लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। सनई में कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो किसी के दिमाग में नहीं आई होगी या किसी को पता नहीं। तो आज मैं देख रहा था तो सोच रहा था मैं कई दिनों से, तो आज फिर जब कानपुर का टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक शायद माँ बेटी ने झोपड़ी के अंदर अपने को आग के हवाले कर दिया, जब उसकी नहीं सुनी गई, जब उसको ये लगा कि मेरा आशियाना टूट ही जाएगा, तो आदमी क्या करता है? तो भावना प्रधान लोग हैं ना। आप तो बुलडोजर लोग के खड़े हो गए कि जाओ, निकलो, कहीं भी जाओ, लेकिन जो बच्चे हैं सब छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे एकदम से? कुछ रास्ता निकालो ना भाई। और अब तमाशा चालू है, अब तमाशा चालू है। मंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ रहा है, अधिकारी का भी आ रहा है, और हम आपकी सेवा में हैं और हमें आपका पूरा ख्याल है और हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। क्या न्याय दिला के रहोगे भाई आप?
तब तक कुछ पता नहीं था क्या, कुछ मालूम नहीं था क्या? और नहीं मालूम था तो ये भी कमी है ना। क्या जान वापस ला सकते, जिंदा कर सकते हो क्या? हर बार ऐसा ही होता है, बयानबाजी होती, दौड़ भाग होती, मुआवजा दे दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा, हो सकता है भाई अब उसको मकान भी कुछ व्यवस्था कर दी है, लेकिन फिर वही होगा सब। तो इस पर कुछ प्रभावी इसका रास्ता निकालना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कुछ ऐसे नियम कानून बनने चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी ऐसी ठोस कार्रवाई हो, जुर्माना लगाया जाए, वसूला जाए कि लोगों को बसाने में जो पैसा खर्चा होगा वो जिम्मेदार लोगों से वसूला जाए। नहीं तो गवर्नमेंट दे, वहन करे। अब वसूली अगर जिम्मेदार लोग मिलते हैं तो उनसे वसूलें। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये सब कोर्ट हैं, उनको भी इस बारे में खाली चेतावनी देने से कुछ थोड़ी होता है। मैं तो देखता हूँ सरकारी जो विभाग होते हैं उसमें जो मुकदमे होते हैं वो तो विभाग लड़ता है, विभाग का पैसा खर्चा होता है। जब कर्मचारी जीत जाता है तो विभाग उसका जो पैसा होता है या जो भी जुर्माना होता है उसको तो विभाग देता है। लेकिन अधिकारी जो गलत काम करते हैं उनका कहाँ कुछ होता है? जो नियम कानून के विरुद्ध नियुक्ति करते हैं या जो करते हैं उन पर कहाँ कोई कार्रवाई होती है? अधिकारी तो मस्त रहते हैं, कर्मचारी अपने पैसे से मुकदमा लड़ता है, उसको पहले ही वो तनख्वाह में उसका काम ही चलता है। जब उसके साथ अन्याय होता है तो मुकदमा लड़ता है, वहाँ कोर्ट कचहरी में चूसा जाता है वो। और उसके बाद और इधर अधिकारी सरकारी खजाने से, विभाग के पैसे से मुकदमा लड़ रहे हैं तो सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि किसी अधिकारी का पैसा तो लगता नहीं उसमें। और आदेश क्या आता है कि पुराने एरियर के साथ इसको भुगतान किया जाए, इसको नियुक्ति दिया जाए। पेनाल्टी विभाग पे लगा दिया। लेकिन जो अधिकारी या अधिकारियों ने गड़बड़ किया उनका क्या? उनसे कोई वसूली नहीं की जाती, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सरकारी कर्मचारी रहा हूँ तो मुझे पता है। वो गलत करते हैं, इसलिए गलत करते हैं कि मुकदमा होगा तो विभाग लड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तो विभाग को देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई एक अधिकारी तो होता नहीं, कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी है सब। तो खैर, तो मेरा जो आप सबसे बात करने का मेन उद्देश्य था वो यही था कि कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। हम जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे रहे 20 साल, 25 साल, 30 साल से खूब हो रहा है उल्टा सीधा सब। हमको हमारा हिसाब मिलता रहा, हम आँख मूंद बैठे हुए हैं। हम रिटायर हो गए या इधर उधर हो गए। अब कभी कोई ऐसा वक्त आया कि साहब ये तो अवैध है, अब इसको तो हटना है, तो अब बेचारा वो जो खिला रहा था 20 साल से और जो खा रहा था, खाने वाला मस्त, खिलाने वाला पस्त, और जिसने जमा पूंजी लगाई वो ढेर। तो ये बंद होना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदारी, अवैध कब्जे हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं? अगर इसमें सरकार की लापरवाही है, सरकारी लोगों की लापरवाही, तो इसका खामियाजा उनको ही भुगतना चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप जाड़े गर्मी बरसात में जब चाहें तो आप उनको बस सड़क पे फेंक दें। तो मैं इन्हीं बातों के साथ शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और अगर अच्छा लगा है तो हमारी बात का समर्थन करिएगा,
अपने अपने स्तर पर इसको आगे बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद।